तो फर्स्ट कार्ड हमारा है फाइनेंशियल ग्रोथ का क्या स्कोप है करियर में। सेकंड है क्या है ऑब्स्टिकल्स जो हमें रोक रहे हैं ग्रो करने के लिए। थर्ड है हमारे लिए क्या एडवाइस है कि हमें ये चीज करनी चाहिए तो हमें ग्रोथ मिलेगी। फोर्थ कार्ड हम देखेंगे रूट कॉज हमारे स्ट्रगल का करियर में। और फिफ्थ एडवाइस उस रूट कॉज को या सॉल्यूशन उस रूट कॉज का। ठीक है, ये 5 कार्ड है, आप याद रखिएगा। और फिर आप एक दूसरे के लिए उठा सकते हैं या अपने अपने लिए तो बेटर नहीं है, आप एक दूसरे के लिए आप पिक करिए। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर कर लीजिए। एक जन कम पड़ रहा है ना। किसको अपनी रीडिंग करने में कॉन्फिडेंस है कि मैं बायस नहीं होता, मेरे को अपने कार्ड्स भी सही आते हैं, वो एक अपनी कर लो, बाकी दो एक्सचेंज कर लो। मैं मेरी कर लेती हूँ। ठीक है, तो फाल्गुनी जी अपनी कर लेंगी, वीर जी और पुष्पा जी आप दोनों एक दूसरे का कर लो। तो एक दूसरे की डेट ऑफ बर्थ चैट में डाल दीजिए, तो आप एक दूसरे की कर लीजिए। ठीक है, जिस जो भी पहले प्रिपेयर्ड हो वो स्टार्ट कर सकता है। 598 चैट में लिख दीजिए, पुष्पा जी आप भी लिख दीजिए। याद है, याद है। अच्छा, आप लोग निकालिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। ठीक है, आप लोग रेडी करके रखिए अपने कार्ड्स। ये पहला कार्ड है कैरियर का। मैडम आ गए। तो मैडम। आप शुरू करें, किसके कार्ड्स निकल गए वो शुरू कर सकता है। सबके निकल गए। चलो फिर कोई भी कर लो शुरू, कोई एक जन स्टार्ट कर लो। फाल्गुनी मैं जी बात आप कर लीजिए, आप अपने कार्ड से निकालें, अपने पहले आप अपने बता दीजिए। मेरा पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्स। ठीक है, तो क्या कहता है। फाइनेंशियल ग्रोथ। हाँ, मुझे करियर में क्या करना चाहिए, ये है ना पहला कार्ड। करियर में फाइनेंशियल ग्रोथ का क्या स्कोप है, क्या लग रहा है आपको, अच्छा कार्ड है बुरा कार्ड है, फाइनेंशियल ग्रोथ ये होगी। तो बुरा कार्ड है। कुछ काम ढंग से नहीं हो रहा है। मैं आधा छोड़ देती हूँ और सोचती हूँ कि मैंने पूरा कर लिया, लेकिन पूरा नहीं किया हुआ है। होता है मतलब। ये ये चीटिंग। ओवरऑल जो कार्ड है, ओवरऑल कार्ड बहुत नेगेटिव नहीं है क्योंकि इसकी जो एनर्जी है पूरी येलो एनर्जी हाँ। है ना। तो ओवरऑल क्या है कि ग्रोथ इसमें है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, हड़बड़ी में चीजें कंप्लीट नहीं हो रही, आधी अधूरी सी रह जा रही है। और ये भी बोल सकते हैं कि कोई ना कोई जो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, वो कोई मतलब मेरे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है इस हो कार्ड के सकता अकॉर्डिंग। है, हाँ हो सकता है, क्योंकि इस कार्ड में थोड़ा सा थेफ्ट, कुछ बदमाशी,
वो सब भी दिखाता है, क्योंकि ये कुछ लेके भाग रहा है जैसे लग रहा है ना, चुपचाप से, कि हम्म। किसी को पता ना हम्म। चले। तो वैसी टाइप की सिचुएशन भी दिखाता है ये कार्ड। तो अगर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि ये कार्ड आया तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ मिल जाएगी। इस कार्ड से हमें दिख रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत है बहुत अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। एक तो डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सॉर्ट्स का कार्ड है, डिसीजन मेकिंग हम्म। में हड़बड़ी या डिसीजन मेकिंग सही नहीं जा रही, जल्दीबाजी में कुछ कर रहे हैं तो प्रॉपरली हो नहीं रहा, आधा अधूरा सा काम, और कुछ ऑब्स्टेकल्स लोगों की वजह से भी, ये हाँ, सब लोगों की में वजह दिख से रहा है। हो सकता और अगर हम टाइम फ्रेम में और ऐसे ही देखें कि स्कोप क्या है या कितने टाइम तक, तो जब हमारी रीडिंग में कोई नेगेटिव कार्ड आ जाता है टाइम फ्रेमिंग में, तो मतलब उतने टाइम तक तो स्कोप नहीं होता, उसके बाद फिर अच्छा होने के चांसेस होते हैं। तो कौन सा था आपका कार्ड? तो सॉर्ड्स का कार्ड है, फास्ट फास्ट है, सॉर्ड सबसे ज्यादा तेज है। तो डेज में तो बहुत डिले भी नहीं, हो जाएगा। डेज नहीं भी माने, अगर हम 7 वीक्स भी माने तो उतने टाइम के बाद आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हम देख सकते हैं। ओके। ठीक है, इस टाइप से हम इसको देखेंगे। और क्या करने की जरूरत है? लवर्स कार्ड आया तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या करना चाहिए आपको, कि हर आपको। चीज को प्रेम से करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। एंजल्स ब्लेसिंग से, मतलब पहले ऊपर जो मतलब है, एंजल्स ही है ना। हम्म, एंजल्स ब्लेसिंग मतलब जो भी करती हूँ प्यार से करना चाहिए मतलब। अच्छी से करना चाहिए, हम्म। ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने चाहिए, हम्म। क्योंकि ब्लेसिंग्स तो है, बट एनवायरनमेंट को अगर अच्छा बनाएंगे, कॉर्डियल बनाएंगे, हेल्दी बनाएंगे, लोगों के साथ हम्म। अच्छे रिश्ते बनाएंगे, तो हम्म। में आपको ग्रोथ भी मिलेगी। काम ही लोगों वाला ही आपका, लोगों के साथ ही कनेक्शन बनाना है, तभी हम्म। टाइम्स बनेंगे, तो उस हिसाब से। वही कर रही हूँ अभी, तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रही हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। थर्ड ये में क्या छह। है? थर्ड कार्ड है। ये ये ऑब्स्टिकल वही। में था ना। हाँ। नंबर 3 है ऑब्स्टिकल्स, दैट मीन्स ऑब्स्टिकल्स में अगर 6 ऑफ कप्स आ रहा है तो क्या कह रहा है ये? इमोशनली जी पुष्पा जी क्या कह रहे अटैच नहीं हो पा रही हूँ सबसे, ऐसी बात है। थर्ड में एडवाइस है ना, थर्ड में एडवाइस है ना। क्या था सीक्वेंस, बताना एक बार। नंबर 1 हम देख रहे थे तो करवानी फाइनेंशियल ग्रोथ ग्रोथ जरूर में ग्रोथ क्या है। स्कोप है। क्या करने की में जरूरत? ऑब्स्टिकल है। अच्छा, 2 ऑब्स्टिकल था। हाँ, थ्री में था एडवाइस के लिए क्या है, कैरियर में एडवाइस तो क्या है। फाल्गुनी जी आपने किस सीक्वेंस में निकाला है, वो भी देखेंगे ना, आपने क्या बोल के निकाला है, नंबर 1 कार्ड कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, नंबर 3 कौन सा है? हाँ, ये कैरियर के लिए निकाला। हम्म। फिर क्या करने की जरूरत है, दूसरा वाला कार्ड। ये तीसरा अपने आप से निकला ऑब्स्टिकल्स में। तो इन्होंने वन जैसे अपने कार्ड्स को दिया वैसे ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो हम बोलते हैं उस हिसाब से हमारा स्प्रेड होता है। ठीक है, आप लोगों ने वैसे निकाला था, हम वैसे रीड करेंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस तो हम ही देते हैं ना, 1 2 3। तो जैसे हम्म। इनकी इंस्ट्रक्शंस दिए हम वैसे ही। ये अगर इनके ऑब्स्टिकल में आया है तो ये क्या दिखा रहा है? 6 ऑफ कप्स, इमोशंस का कार्ड है। बहुत ज्यादा किसी से अटैच हो जाती हूँ, ये भी होता है। उसी वजह से काम अटक जाता है। साथ ही ये कार्ड क्या दिखाता है? पास्ट मेमोरीज, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंस। उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज फील करते हैं। मतलब ये हमारे क्या बोलते हैं उसको, अ, जो हमारे उन पूर्वजों। हाँ, पूर्वज। उनकी वजह से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, जो हम नहीं कर, उनका जो पूरा नहीं ये करते हैं कार्ड तो। दिखाता है हमारी पास्ट की, पास्ट डजंट मीन पिछला जन्म, पास्ट मतलब आपका बचपन हो सकता है। तो अगर कोई भी या पास्ट जो भी टाइम गया है उसकी कोई भी मेमोरीज या उसमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जो आपको रोक रहा हो, तो उसे जाने दो। अच्छा, इसमें छोड़। पीछे दिखता है ना एक पर्सन जाता हुआ, हम्म। तो हम्म। वो हमारा पास्ट है, कि वो हमारी पास्ट की बुरी मेमोरीज है जो हमें आज रोक रहा है कुछ करने से। तो अच्छा, उसको हमें रिलीज करना है। अपने छोड़ना अंदर है। का जो बच्चा है, अपने अंदर का जो चाइल्डहुडनेस है, चाइल्ड लाइक नेचर है, उसको हम्म। हमें
अपना, दो जेनरेशन मिलती हुई नजर आती है ना इसमें, एक बच्चा और एक बूढ़ा। हम्म। मतलब अपने अंदर ही हम उस चीज को देख सकते हैं। तो जो भी है जो आपको परेशान कर रहा है उसको लेट गो करना है। इमोशनली अटैच होइए, अगर आपके आसपास बुजुर्ग हैं तो उनसे आप मिल सकते हैं, ये भी कहता है अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई है। वरना ये कहता है अपने अंदर के बच्चों से मिलो, अपने अंदर के बच्चे से मिलो, कुछ है जो जिसने हमें रोक रखा है, जकड़ रखा है, तो उसे जाने अच्छा। दो, रिलीज करो। और चौथा कार्ड है रूट कॉज ऑफ स्ट्रगल। स्ट्रगल्स। ये कार्ड तो मेरे में आता ही है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। क्या कहता है ये कार्ड? ये रूट कॉज है, अगर इस रूट कॉज को आप समझ लेंगे और हटाएंगे तो आपकी करियर की जो स्ट्रगल्स है वो काफी हद तक ठीक हो सकती है। हाँ, सोच सोच बहुत लगती है और बिना सोचे समझे भाग रहे हैं। थॉट्स बहुत जल्दी जल्दी आती हैं, बहुत हम्म। तेज आती है, ये कर लूं वो कर लूं वो कर लूं ये हम्म। कर लूं। उस चक्कर में क्या होता है, भाग ही रहे हैं। भागे रहे हैं। तो और जरूर। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में ये कार्ड आया। सॉल्यूशन है एस ऑफ कप्स, तो इसको कैसे देखेंगे सॉल्यूशन में? सब कप चल रहा है, 2 कप। अपने अगर ये बोले कि सही से शुरू से कि ये जो यही कह रहे थे, सोच को अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो आगे अच्छा टाइम है। ये भी कब का ही टाइम है। इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है, अपने सोच को भी थोड़ा शांत करो, और जो करना है वो शांति से करने की जरूरत है। और जो अपॉर्चुनिटी जो ये, मिलती है उसको लेना हाँ, है। अपॉर्चुनिटी जो मिलती है उनको लेना है। क्योंकि एस ऑफ कप्स भी क्या दिखाता है, सारे एसेस दिखाते हैं कि अपॉर्चुनिटी ऑफर करी जा रही है, उसको लेना हम्म। है। साथ ही अगर आप लेते हैं तो आपको गुड न्यूज भी मिलेगी, स्टेबिलिटी भी हम्म। है, ग्रोथ भी है, और इमोशंस का कार्ड है तो आपको इमोशनली भी सेटिस्फेक्शन फील होगा। हम्म। बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करके अपने इमोशंस को स्टेबल करेंगे, अपॉर्चुनिटी को लेंगे, ग्रैब करेंगे, तो आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी भी मिलेगी। ब्लेसिंग्स भी है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से ही ऑफर है। तो पूरा स्प्रेड थैंक यू। समझ में आया एक स्टोरी की तरह? हम्म। रिलेट? ऐसे तो समझ गई हूँ लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ। गुजराती में बोल लूंगी बाद में। नहीं, आपका अपना ही स्प्रेड है, आपका समझना ज्यादा जरूरी था। नहीं, वैसे देख के तो सब समझ गए कि ये सब क्या कहना चाहते हैं, मुझे क्या करने की जरूरत है। मैं वैसे मेरे पास्ट को पकड़ के बैठी हूँ ताकि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, एक चीज। और दूसरी की जब भी मैं कुछ करने जाती हूँ तो मैं रुक जाती हूँ, मेरा काम हो नहीं पा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ पीठ पीछे कुछ कर रहा हो ऐसा भी मुझे लगता है। लेकिन फिर भी मैं इग्नोर कर रही हूँ कि चलो छोड़ो, जो भी करता है वो उनके कर्म है। ये सब छोड़ के मैं सब काम एंजल्स पे छोड़ देती हूँ कि मेरा ये काम आप लोगों को करना है, आप मेरा काम कर दीजिए। इसी में लवर का भी कार्ड आया तो उसमें भी ब्लेसिंग्स तो है ही है। अगर सच्चाई से सब मतलब क्लियर होके सब काम करते हैं तो ब्लेसिंग्स तो है। आप अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहिए, ट्रांसपेरेंट रहिए, हम्म। तो सब कुछ ठीक। थैंक यू। चलिए पुष्पा जी, अब आप बताइए। मैं बस कार्ड बता दूंगी मैं, आप बता देना। एक्सप्लेन करना है ना, कार्ड जब क्लाइंट नहीं आएगा कर तो पा रही हूँ मैं कैसे? क्या करूँ, मैं हो नहीं रहा है। पता नहीं, ऐसे ऐसे समझ आती हूँ लेकिन बोलने के टाइम पे आपको एक उस दिन मैं वॉइस मैसेज क्लाइंट को सेंड। बोलना पड़ेगा ना, क्लाइंट जब आएंगे तो मुझे रेफर कर दोगे क्या? तो ठीक है, फिर कर देना, दे देना, मेरा नंबर दे देना। नहीं ना, आपको आपको उस डिलीट दिन करनी है। वॉइस मैसेज के लिए कितना डिलीट हुआ है पता है, कितने सारे डिलीट, एक सेंड किया फिर से डिलीट किया, उसके बाद फिर सेंड किया फिर डिलीट किया। कोई बात नहीं, एक यहाँ पे आप लास्ट, लाइव ट्राई करिए, कुछ डिलीट नहीं करना पड़ेगा। तो उनके लिए ना पहला कार्ड आया 8 ऑफ पेंटिकल्स। क्या कहता है, क्या स्कोप है फाइनेंशियल ग्रोथ का? कि अगर मेहनत करते हैं तो ग्रोथ मिलेगा उनको। अगर इनके इनके पास जो हार्डवर्क करना टैलेंट है, जरूरी है। इनके पास जो टैलेंट है उसको अगर और पॉलिश करते हैं तो उनको उसी लाइन उसी क्षेत्र में उनको, क्या बताऊं मैं, उनको ग्रोथ मिलेगा।
ग्रोथ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। पेंटिकल्स का कार्ड है तो स्टेबिलिटी भी तो मिलेगी, लॉन्ग टर्म के लिए है ना, स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए है, मिलेगी। बट जरूरी क्या है? परफेक्शन लाना अपने काम में, परफेक्शन लाना। अपने काम को पॉलिश करना, अपने काम को हार्डवर्क के साथ करना, साथ ही उसका डिस्प्ले भी करना। काम तो करते जा रहा है ये बंदा, पर उसको लगा भी रहा है ना डिस्प्ले में, एक एक सजा रखा है। तो जो कर रहे हैं, टैरो रीडिंग आती है, बट अगर किसी को बताएंगे ही नहीं, किसी को दिखाएंगे ही नहीं, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा, तो वो काम बस अपने तक रह गया। बट अगर उसको डिस्प्ले करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो वो निखर के आएगा। हम्म। ठीक है, तो अगर ये ये बहुत सब अच्छा करते लगा। हैं तो इनको ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलेगी। नेक्स्ट क्या आया? नेक्स्ट था उनका ऑब्स्ट्रकल में, ऑब्स्ट्रकल में स्ट्रेंथ कार्ड आया मैम, इसको कैसे रीड करें? अब ये पॉजिटिव कार्ड है, बट हमको रीड करना है इसमें से ऑब्स्टिकल। नेगेटिव। तो हाँ। ये कार्ड क्या कर रहा है? इसमें पॉजिटिविटी क्या है, उसी का रिवर्स हम निकालेंगे। इसमें हमें दिख रहा है कि एक लड़की है जो बहुत ही टफ सिचुएशन से भी अच्छी से आराम से डील कर रही है। अब ये शेर है, डजंट मीन कोई रियल लाइफ शेर है। शेर क्या दिखाएगा? डिफिकल्ट सिचुएशन, आसपास एरोगेंट लोग, तो उनके साथ टैकल करना विथ पेशेंस, लॉयल्टी, ट्रांसपेरेंसी, बहुत आराम से। मतलब आसपास में अपनी सराउंडिंग को बहुत बहुत केयरफुली हैंडल करना है। बट ये ऑब्स्टिकल में आया है, दैट मीन शायद वो चीज नहीं हो रही। जितनी अच्छी से चीजें मैनेज होनी चाहिए, या जितनी अच्छी से हम चीजों को मैनेज कर पाए, उतनी अच्छी से नहीं हो रहा, इसलिए ये कार्ड ऑब्स्टिकल में तो नहीं आया। क्योंकि अगर ये कार्ड मतलब हमारे लिए आता कि अच्छे तौर पे आता, तो हम इसको पॉजिटिव पढ़ते कि स्ट्रेंथ है, करेज है, सब कुछ है। बट ये हमारे लिए क्या आ रहा है? ऑब्स्टिकल में आ रहा है। तो ऑब्स्टिकल में क्या होता है? उस कार्ड में से हम वो चीज पिक करते हैं जो हमारी लाइफ में मिसिंग है। दैट मीन्स ये जो लेडी है इस कार्ड में, ये तो सिचुएशन के साथ, डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ भी बहुत अपने अपने सराउंडिंग में जो भी है उसको स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ो, है ना। बट हम शायद नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारे लिए ऑब्स्टिकल हो गया कि हमारे आसपास भी लोग या सिचुएशन इतनी प्लेजेंट नहीं है। बट ये तो डील कर रही है, बट हम नहीं कर पा रहे। नॉलेज तो हमारे पास भी है, लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, डील नहीं कर पा रहे, इसलिए ये कार्ड हमारे लिए ऑब्स्टिकल में आया। आ रहा है समझ में? हाँ। क्योंकि पॉजिटिव कार्ड है बट आ गया ऑब्स्टिकल में। तो हम देखेंगे कि इस कार्ड में क्या है जो हम नहीं कर पा रहे। तो इस कार्ड में ये टैकल कर रही है सिचुएशन से, लोगों से, क्योंकि हम हैंडल सराउंडिंग नहीं से। कर पा रहे, बट हम शायद उतनी अच्छी से हैंडल नहीं कर पा रहे, तो नहीं कर वो पा हमें रहे। कहीं ना कहीं रोक रहा है हमारी ग्रोथ। ठीक है, मतलब अपने सिचुएशन को, अपने सराउंडिंग को और अच्छे से हैंडल करो। हैंडल करना है, तभी आपको करियर में ग्रोथ मिलेगी। अगर आप सिचुएशन को, लोगों को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आप अपना काम ही नहीं कर पाओगे, आप उसी में फंसे रह जाओगे, तो कहाँ से ग्रोथ मिलेगी? तो वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या आया? नेक्स्ट पार्ट था उनका एडवाइस में था क्वीन ऑफ वांड्स। क्या कहता है? ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो ना, ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट ना होना। ठीक है, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो के, जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो के, सिचुएशन के हिसाब से काम हो के हैंडल डिसिप्लिन में करना है। काम करना। क्वीन का कार्ड क्या कहता है? डिसिप्लिन में काम करना, एक्शन लेना। और अगर नेगेटिविटी आ भी रही है, क्योंकि लोगों, एडवाइस के लिए है उनको, डिसिप्लिन से काम करना है, और एक्शन लेना है। एक्शन वन भी का लेना है। कार्ड है, दैट मीन्स करियर के लिए एक्शन लेना है। साथ हम्म। ही जो काली बिल्ली है वो क्या दिखाती है? कि जो हमारे अंदर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, उसको हाँ, हमें ओवरकम करना है। किसी किसी चीजों की वजह से कई बार थोड़ी नेगेटिविटी भी आ जाती है, तो उसको आ हमें जाती है। ओवरकम करना है। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है आपके कामों में, थोड़ा बहुत आपको बता भी रहा है, तो उसको पॉजिटिवली लेना है।
नेगेटिव नहीं, नहीं लेना है। अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आया, रूट कॉज में क्या आया? रूट कॉज था उनके 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स। तो रूट कॉज जो इनको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहा है करियर ग्रोथ में, क्या लगता है आपको? 10 फैमिली। कप्स से फैमिली उनकी, फैमिली। जब हमें तो उनके फैमिली के बारे में पता है तो फैमिली ही होगा ना मेन कॉज। जिसका नहीं पता होता तो सोचते, उनका तो पता है पर इसलिए। नहीं भी पता होता तो क्यों सोचते? इस कार्ड में तो दिख रहा है हैप्पी, फैमिली ही है। एक एक हैप्पी फैमिली है, तो बहुत बहुत खुश लग रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बट ये इनकी लाइफ में आया है रूट कॉज फॉर स्ट्रगल, दैट मीन्स ये चीज इनकी लाइफ से मिसिंग है, जिसकी वजह से ही ये कहीं ना कहीं मैम stuck है। उनका ना 10 लास्ट कार्ड ये है, मेरा बेटा थोड़ा रो रहा है, मैं जाऊं? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, आप कैमरा ऑफ करके सुन लीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें रूट कॉज स्ट्रगल, रूट कॉज फॉर स्ट्रगल, तो इनका आया है 10 ऑफ कप्स, दैट मीन्स एक हैप्पी फैमिली लाइफ ना होने की वजह से ये कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पा रहे करियर। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे लाइफ का कोई भी एंगल अगर ब्लॉक होता है तो वो हमें पीछे खींच लेता है, कुछ भी करने जाते हैं फिर उसी चीजों में अटक के हम रह जाते हैं। और सॉल्यूशन में इनका आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो अगेन यही कहता है कि अगर आप चीजों पे वर्क करेंगे तो टाइम जो है वो बदल भी जाएगा, बट आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे चारों कॉर्नर्स में दिखाता है, साम दाम दंड भेद, चाहे अपने ब्रेन का यूज करें, ब्यूटी का यूज करें, चार्म का यूज करें, बटरिंग करें, जो भी करें, लेकिन आपको अपना काम अगर बनाना है तो सब कुछ आपको करके इस टाइम को रिवर्स करना है, क्योंकि समय का पहिया घूमेगा तो चीजें बदलेगी, बट उसके लिए एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एडवाइस में आया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वीरजीत जी रिलेट कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है आपके साथ जो जो कार्ड्स आए आप? जी मैम, जी मैम, कर सही रहा है। है। जी ये कभी कभी हो ही जाती है इंसान की लड़ते लड़ते। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो वीरजीत जी के सारे कार्ड बिल्कुल सीक्वेंस में आए हैं, रिलेट भी कर रहे हैं और इनके साथ रेजोनेट भी कर रहे हैं, एक स्टोरी भी बिल्ड हो रही है हमारी। ऐसा नहीं कि टेढ़े मेढ़े कार्ड आए समझ ही नहीं आ रहा किसको कैसे पढ़े, है ना, पूरे सही से आए हैं और रिलेट भी कर रहे हैं। तो अब हम वीरजीत जी आप पुष्पा जी, पुष्पा जी के लिए बताइए। मैम उनका फर्स्ट आया है गेन के लिए, फाइनेंशियल गेन के लिए 4 ऑफ कप्स। क्या कहता है ये कार्ड? ये कार्ड कहता है कि इनके पास पहले से ही 3 स्किल्स, अगर हम कैरियर के बारे में 3-4 स्किल्स पहले से ही ये जानते हैं, और डिवाइन इनको ऑफर कर रहा है और स्किल्स सीखने के लिए, ताकि ये कैरियर में आगे फाइनेंशियली ग्रोथ कर पाए। ये उनको अवॉइड कर रहे हैं डिवाइन की उस गाइडेंस को, या ऑफर को, ये कह सकते हैं। नंबर 4 है, थोड़ा डिले है, लेकिन डेफिनेटली इनका फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छा है, काफी स्किल्स सीखी हुई है इन्होंने। फाइनेंशियल सुन पा रहे हो? का स्कोप हम देखें अगर 4 ऑफ कप्स से, तो 4 ऑफ कप्स ओवरऑल नेगेटिव नहीं है, पर्सन में ही नेगेटिविटी है। तो अगर ये अपनी नेगेटिविटी पे वर्क करती है, जो चीजें हैं उन पे ध्यान देती है, उस पे काम करती है, तो इनको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। 4 ऑफ कप्स का जी कार्ड है, मैम। अगर हम महीनों में भी इसको देखें तो 4 महीने मैक्सिमम, बट इनको अपनी नेगेटिविटी में से निकल के पॉजिटिव चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, जो इनके सामने चीजें हैं उन पे ध्यान देना पड़ेगा, उस पे काम करना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग कम करनी पड़ेगी, जहां जहां पे स्टक है उन सब चीजों से निकलना पड़ेगा। ठीक है, कह सकते हैं। जी मैम, हाँ आपने सही बताया। इमोशनली ये वीरजीत जी का एनवायरनमेंट जो इनको रोक लेता है, ये काम करते हैं पीछे से शोर आ जाता है। शोर वही आता है, चाहे थर्ड कमरे के कॉर्नर में चले जाऊं। मैम जी, इनका ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल्स में आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो क्या बोलता है? फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इशू चल रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स में आया है, दैट मीन्स
इस कार्ड से हमें क्या दिख रहा है, इनको क्या रोक रहा है, क्या ऑब्स्टिकल क्या आ रहे हैं? मैम पेंटिकल्स हैं तो पैसे की दिक्कत हो सकती है, कुछ इन्वेस्टमेंट जहाँ करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे, यही मेजर होगा। तभी तो ये आगे मतलब उस चीज को बढ़ा नहीं पा रहे। 2 मिनट चले। ऑब्स्टिकल में ये भी हो सकता है कि टीम वर्क में काम नहीं कर रहे, सब कुछ अकेले ही करना चाह रहे हैं। अगर किसी के साथ मिलके काम करे या फिर किसी ऐसे इंसान से कुछ एडवाइस लें, कुछ सीखें, तो शायद ग्रोथ के चांसेस हैं। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखाता है? टीम वर्क दिखाता है, किसी से अपने से नॉलेज जिसके पास ज्यादा हो उससे कुछ सीखना दिखाता है। तो अगर ये ऑब्स्टिकल्स में आ रहा है दैट मीन्स पुष्पा जी वो चीजें नहीं कर रहे, इसलिए ये ऑब्स्टिकल बन गया इनके लिए। अगर जैसे कहीं पे स्टक होते हैं तो किसी के साथ मिलकर, किसी के एडवाइस के साथ काम अगर करेंगे तो इनको अच्छी ग्रोथ मिलने के चांसेस है, क्योंकि अकेले सब कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, अभी थर्ड कार्ड है हमारा एडवाइस। एडवाइस 9 ऑफ सॉर्ट्स। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फाल्गुनी जी आप भी बीच बीच में ऐड कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स आए तो। मैम जो विचार हैं जहाँ सराउंडिंग है काफी नेगेटिव है ना, उन्हीं की वजह से काफी परेशान रहते हैं। लेकिन अगर जो ध्यान देते हैं ना तो आगे तो बहुत अच्छा है इनका। अगर वो ब्लैंकेट देखते हैं तो ग्रोथ है उसमें, रेड फ्लावर है, नेम एंड फेम है, ग्रीन है तो ग्रीन भी ग्रोथ को और अबेंडेंस को दिखाता है। तो नंबर 9 का है तो 9 तो यही होता है, फायर एनर्जी है, गिव अप नहीं करना इनको। शतरंज से अगर लगे रहते हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर कर आगे बढ़ते हैं, चाहे वो मन के विचार हों, जहाँ हालात ही ऐसे हों घर में तो हाँ फैमिली आता है उसमें। अगर फैमिली कैसे। में डिस्प्यूट भी दिखाता है ना नीचे, सिबलिंग जी मैम। डिस्प्यूट बता दो, चाहे वो फैमिली में डिस्प्यूट्स बता दो, जिसकी वजह से थोड़े परेशान रहते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट थिंकिंग्स वगैरह में उलझे रहते हैं। जी मैम काफी एडवाइस है। क्या है कि पीछे का छोड़ो और आगे का देखो। आगे का देखिए, आंखों में से जो हाथ रखे हुए हैं उनको हटाओ और आगे रोशनी को देखो। क्योंकि आगे चीजें कैरियर अच्छी लग रही है बट पीछे में ही स्टक रहेंगे तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। रूट कॉज में क्या आया है इनका? कॉज में किंग ऑफ पेंटिकल आया है इनका। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे रूट कॉज में? मतलब इनका प्रॉब्लम मुझे बार बार मैम फाइनेंशियली प्रॉब्लम ही दिखता है कि इनको ना फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं मिल रहा है, मतलब पैसे की वजह से जैसे चीजें इनकी ना कर नहीं पाते, ऐसा ही फील हो रहा है बार बार मेरे मुंह से जे इनको। 2 मिनट रुक जाओ प्लीज। तो रूट कॉज में फाइनेंस की दिक्कत आ रही है कि पैसों की परेशानी ही एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से ये हेल्ड बैक हो रही है। अगर पैसा प्रॉब्लम ना हो तो शायद लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं। हो सकता है बहुत ये शिफ्ट होना चाहते हैं बट मॉनिटरी चीजों की वजह से नहीं हो पा रहे, तो ग्रोथ भी कहीं ना कहीं रुक रही है। तो रूट कॉज जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर मनी कह सकते हैं हम। इसका सोल्यूशन क्या आया है? ये थोड़ी ब्लैकिश एनर्जी नहीं है? ब्लैकिश तो क्योंकि फाइनेंस बहुत ज्यादा है ना, उधर पैसा बहुत ज्यादा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो पैसे के साथ हमेशा क्या आ जाता है? थोड़ा सा ईगो, थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ा सा आ जाता है, बट वो ओवरऑल उसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स भी हैं। ये भी कह सकते हैं कि ये इंसान ज्यादा प्योर होकर तो चल रहा है तभी इस कंडीशन पर पहुंच नहीं पा रहा, क्योंकि आजकल की दुनिया में ज्यादा प्योर होकर चलने से कोई भी गेन नहीं कर पाता। ठीक है ना, थोड़ा तो चलना ही, ये भी है कि थोड़ा तो आजकल चलता ही है कहीं ना कहीं। सॉल्यूशन में क्या आया इनका है? मैं डेविल। डेविल। ट्रैवल का नंबर अब का डेविल तो नेगेटिव कार्ड हो गया, तो इसको सॉल्यूशन में कैसे देखेंगे? वो भी रूट मतलब जो कॉज। हाँ सराउंडिंग की जो भी नेगेटिविटी है, चाहे वो इवल आई हो या कुछ भी कह लो, वो खत्म कर कर ही जी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है ना, ठीक कुछ है। बंधा हुआ महसूस करते हैं, उन सारे बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ पाएंगे, ये तो बढ़ पाएंगे, ये भी पक्का है। ओवरकम इससे कर लेते हैं इन चीजों पर।
तो डेविल हमारा सॉल्यूशन में आया है, तो डेविल में से हम क्या निकालेंगे कि हम क्या कर सकते हैं एज सॉल्यूशन। तो डेविल में हमें क्या दिख रहा है, बंधन, एडिक्शन, चाहे ब्लैक मैजिक, चाहे नेगेटिविटी, जो पुष्पा जी बहुत सारा फील करती भी हैं। तो उन हाँ सब मैम। चीजों से निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो ही आपके रूट कॉज का भी सोल्यूशन है। अगर हाँ इस मैम, चीज मैं को करेंगे तो आपका कहती सब कुछ सॉल्व होने के हुआ चांस। बहुत नेगेटिविटी है इनकी सराउंडिंग में ना, कुछ तो है जिसे जो इनकी ग्रोथ को रोके रखा हुआ है, ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि आपका 9 ऑफ सॉर्ड्स भी आया था और डेविल भी आया है, तो नेगेटिविटी ओवरऑल बहुत ज्यादा है एनवायरनमेंट में, वो आप पे भी हावी हो रही है, जिसकी वजह से आपके माइंड में भी नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे हैं। तो उस पे काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो ही आपको करियर में भी कहीं ना कहीं स्टक कर रहा है, आपका काम भी आप उतनी अच्छी से नहीं कर पा रहे। पुष्पा जी आपके साथ रिलेट कर रहे हैं, कार्ड्स रीडिंग रिलेट कर रही है, ठीक जा रही है? हाँ। ठीक है। तो ओवरऑल पूरी रीडिंग अगर देखी जाए तो मेन नेगेटिविटी का इश्यू ज्यादा है, क्योंकि डेविल, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ऐसे ऐसे कार्ड्स आए हैं, तो नेगेटिविटी पे वर्क करने की जरूरत है। और आपको लगता है कहीं ना कहीं कि फाइनेंस या मनी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रूट कॉज है आपके इश्यूज का? फाइनेंस का ना मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वही तो, फाइनेंस का कंट्रोल, किंग ऑफ हाँ, पेंटिकल्स, ये है पैसा। कि मैं अपने हाथ से कुछ नहीं करूँ। अगर मैं हस्बैंड को बोलती हूँ तो वो सब करेंगे, लेकिन उनके ऊपर है, वो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। बट वो थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको भी तो चाहिए, तभी अथॉरिटी आएगी। मेरे पास ऑथोरिटी कभी नहीं है कि उन्होंने मुंह पे मना कर दिया। बोलने की बात है, आप महीने के 50,000 नहीं, लाख सच कमाने लग में। जाओ, अपने आप अथॉरिटी आती है। आज के टाइम पे अथॉरिटी आती आज ही के टाइम पैसों पे से। भी जितने भी सारे मेरे क्लाइंट पेमेंट करते हैं वो उनके नंबर पे पेमेंट करते हैं, मेरे नंबर पे कुछ तो नहीं ये आता है। आपकी प्रॉब्लम का रूट कॉज यही दिख रहा है कि आपके पास न अथॉरिटी है, न फाइनेंस का कंट्रोल है। क्योंकि आप अगर मनी कमा कंट्रोल भी मेरे रहे पास हैं, नहीं है। अगर आप कमा भी रहे हैं बट उस पैसे पे भी आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, उसको कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, तो ये भी एक लैक है ना। आप उसको हो सकता है अपने ही काम को और बढ़ाने में यूज कर सको, आप एड्स बना सको, एड्स लगा सको, आप और क्लाइंट्स ला सको। बट अगर आपका कंट्रोल ही नहीं है, आपकी ऑथोरिटी ही नहीं है, तो लिमिट हो गया ना चीज। वो तो मना कर दिया, मैं बोली उस दिन कि मेरे अकाउंट पे मेरे नंबर तो ऐड कर दो, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं करूंगा। सब कुछ अच्छा। तो ये इसी बंधन से निकलने की जरूरत है। डेविल यही दिखा रहा है कि चेन से बंधे हुए हो, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस में हो, वो घिरे डेविल हुए हो। बता रहा है कि तुम डेविल बन जाओ, इतना सॉफ्ट मत बनो, डेविल बन जाओ तब जाके सब राजी हो गए। हाँ, तो उस जब तक डेविल की हाँ जी करोगे तब तक एनर्जी में नहीं करो। टैप इन कर लो चाहे। बट हम ये नहीं कहेंगे कि डेविल बन के रिश्ते खराब करो करियर के चक्कर में। तो ठीक है, चीजों को हाँ सही जी मत तरीके से करो, आप डेविल हैंडल बन जाओ करिए, ऐसे। चीजों को सही तरीके से हैंडल करिए, सो दैट करियर में भी ग्रोथ मिले और रिलेशनशिप भी अच्छे रहें। तो ओवरऑल समझ में आ गया है कि कमी कहाँ पे है, तो उस पे आप वर्क कर सकते हैं और अपने करियर में ग्रोथ आप ला सकते हैं। ठीक है।